नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो जो ब्लॉग आप देख रहे हो वो है शनिवार मॉर्निंग का। तो मैं अभी उठी हूँ, अभी 8 नहीं बजे थे, लगभग 7 बजे मैं आज उठी हूँ। 1 घंटा मैंने अपना काम किया है। इसके बाद जो है ना, मैंने घर में झाड़ू लगाया है, ड्रिंक वगैरह अपनी ले ली थी मैंने। इसके बाद जो है मैंने सोचा नहाने जाने से पहले आज जो है ना, मैं अब किचन की थोड़ी बहुत तैयारी करके जाती हूँ। वैसे मैं जब से श्राद्ध स्टार्ट हुए हैं ऐसा कर नहीं रही हूँ कि किचन की तैयारी पहले करूँ फिर इसके बाद में जाके पूजा का काम करूँ। चाय बन रही थी, मेरे पास कुछ टाइम था, मतलब झाड़ू वगैरह आज जल्दी हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चाय बन रही है, चाय पी के मैं नहाने जाऊँगी ना, इतने टाइम में जितने काम हो सकते हैं मैं किचन के करके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, फूल गोभी की, सॉरी पत्ता गोभी की। तो चाय बनेगी ना, इतने टाइम में जो है मैं अपने इस तरह के काम कर लूँगी। बाकी सब्ज़ी के लिए जितनी भी चॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लूँगी। बाकी आटा मैंने गूँथ के रख लिया था ताकि मैं पूजा करके जैसे आऊँ ना, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम किचन में देना ना पड़े। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मैं पूजा करके आती हूँ फिर खाने की तैयारी करती हूँ ना, बहुत लेट हो जाता है मुझे। और फिर मेरे पास कुछ कपड़े की सिलाई वगैरह भी आई हुई है, तो मुझे वो काम भी देखना है, साथ में अपने वीडियो यूट्यूब का भी काम देखना है। तो मतलब ये रहता है ना, फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं नहाने से पहले कुछ तैयारी करके जाती हूँ, फिर बाद में करूँगी बाकी की तैयारी। यहाँ पे जो खाना बन रहा है वो गाँव के लिए टिफ़िन भी जाना था। इस टाइम तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि गाँव पे आज टिफ़िन भेजना है, क्योंकि मुझसे बोला नहीं गया था। और ताजवी के पापा भी इस टाइम तक सो रहे थे, वो भी उठे नहीं थे। तो मैं जो है अपने ही घर के काम में बिज़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मॉर्निंग में ही तैयारी करके रखी थी, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। मैंने खाना अपने लिए ही बनाया था, अपने घर के लिए ही। लेकिन फिर जैसे कॉल आया ना, तो फिर मैंने टिफ़िन भी इसी में से भेज दिया था। तो यहाँ पे जो भी सब्ज़ी वगैरह जो भी कुछ मुझे डालनी है वो मैं अभी चॉप करके रख लूँगी। और जो आप देख रहे हो अभी जिनसे मैं आलू छील रही हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं, लेकिन ये मैंने मीशो से मंगवाए थे। एक के साथ एक फ्री था, तो एक गाँव मैंने भिजवा दिया है और एक यहीं पे है। इससे ना चॉपिंग वगैरह इतनी आसानी से हो जाती है ना, बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत हेल्पफुल लगी ये चीज़ मुझे। तो अगर आप सोच रहे हो लेने का और वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत की चीज़ है। इससे आलू वगैरह भी अच्छे से कट जाते हैं, टमाटर भी कट जाते हैं, हरी मिर्च, ये सब्ज़ी वगैरह मतलब बहुत जल्दी हो जाती है चॉपिंग वगैरह। तो जब जल्दबाजी होती है ना, तब अब ये हमारा काम बहुत ईज़ी कर देता है। यहाँ पे चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी थी और लेकर मैं आ गई हूँ हॉल में, बैठकर चाय पीऊँगी। इस टाइम तक जो है मेरे काम मोस्टली हो चुके थे। चाय पीने के बाद जो है मैं नहाने के लिए चली गई थी, तो नहा कर आई हूँ, कपड़े वगैरह मैंने वॉश करे हैं। और अब जो है मैं आरती वगैरह कर दूँगी। मैं पहले भगवान जी की पूजा करती हूँ, फिर इसके बाद जो है श्राद्ध पूजा की तैयारी स्टार्ट होती है मेरी। क्योंकि शुरू से मेरी हैबिट बनी हुई है कि मैं पहले अपने भगवान जी को स्नान पूजा कराऊँगी और इसके बाद ही जो है मैं दूसरा काम करती हूँ। कभी कभी मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मैं पहले घर के काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जाके पूजा करती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है, जैसे झाड़ू पोछा हो जाते हैं घर में, मैं नहाकर पूजा करके फिर इसके बाद किचन में जाती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं तो और भी बहुत से काम होते हैं। तो आज जो है ना, ताश भी अभी तक सो रही थी, इस वजह से जो है ना मेरे काम भी आज थोड़े से जल्दी जल्दी हो गए थे। और मैं जल्दी भी करना चाह रही थी क्योंकि दोपहर में भी मुझे बहुत से काम ऐसे हैं जो करने थे। और मॉर्निंग में इतने काम होते हैं ना, सभी के घर में होते होंगे, और भी ज़्यादा काम होते होंगे, मैं ये नहीं कहती मेरे ही घर में ज़्यादा है, और के घर में भी और भी बहुत ज़्यादा काम होते होंगे। लेकिन मेरे घर में जैसे ये काम है ना, तो फिर मैं वीडियो इस वजह से शूट नहीं कर पाती हूँ कि क्योंकि बहुत यहाँ वहाँ का काम होता है, कभी पूजा वाले रूम में होता है, तो कभी किचन में होता है, तो कभी ताजवी को देखना होता है, तो कभी दूध लेने जाना होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। लेकिन आप हर जगह कैमरा लेके नहीं घूम सकते हो ना, तो बस इसीलिए मैं मॉर्निंग में थोड़ा कम शूट करती हूँ। चलिए, अभी पूजा वगैरह तो हो चुकी थी मेरी, फिर इसके बाद जो आ गई हूँ मैं वापस किचन में। तो एक साइड मैंने खीर बनने के लिए रखी है, तो खीर इस टाइम तक बन चुकी थी, क्योंकि खीर मैं चढ़ा कर गई थी, जैसे पूजा करने गई थी ना, उससे पहले मैंने खीर बना दी। थोड़ा सा लगता है ना खीर बनने में। और इसके बाद जो है फिर मैंने पूरियाँ बनाई, घी में पूरी बनाते हैं ये। तो जो भी जिस तरह से मम्मी करते थे बस बिल्कुल वैसे के वैसे ही मैं करती हूँ। और अभी इस टाइम पे पूजा वगैरह हो चुकी थी, और पूजा का जो शॉर्ट वीडियो में मैंने डेली जो मेरे घर पे श्राद्ध पूजा होती है, इसका डेली का मैं शॉर्ट डाल रही हूँ। तो जिन्होंने भी मेरा शॉर्ट नहीं देखा है तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है।
या फिर जो मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो वो फुल वीडियो देख सकते हो। तो शॉर्ट मैंने फिर इसीलिए मतलब यहाँ पे शूट नहीं करा क्योंकि उसका मैंने शॉर्ट वीडियो शूट करा है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हो तो। और इस टाइम पे जो है ना कॉल आता है तो मम्मी बोलते हैं कि जो है ना इनका खाना बाहर रहेगा, श्राद्ध चल रहा है ना अभी, तो कहीं न कहीं से निमंत्रण हो ही जाता है। तो इनका यही था कि ये मतलब नाश्ता करके निकल जाएँगे, बाकी खाना वग़ैरह इनका कहीं बाहर है और मुझे गाँव पे टिफ़िन भेजना था पापा के लिए। तो बस फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से कर दो क्योंकि इनको कुछ काम भी था, फिर निमंत्रण में जाना था और इस तरह से रहता है ना कि फटाफट से कर दो तो मेरे लिए ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाने के लिए लगी थी और इतने में मसालेदानी में जो है मेरे कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैं अभी फ़िल करके रख दूँगी। तो क्या होता है कि मसालेदानी में जैसे मसाले वगैरह फ़िल खाली हो जाते हैं ना, तो मैं तुरंत ही फ़िल कर देती हूँ जैसे जब भी देखती हूँ। अदरवाइज़ अलग से टाइम निकाल के ये सब नहीं हो पाता क्योंकि याद भी नहीं रहता और फिर इस तरह से अलग से टाइम कहाँ से निकालो, जब हम किचन में हैं तो इस तरह के काम तुरंत ही निपटा दो तो ठीक रहता है। और आज यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए लाइट गई थी। मतलब जो मैसेज वगैरह आते हैं ना वो तो आ गए थे, पानी वगैरह भी फ़िल कर लिया था, लेकिन 9:30 बजे लाइट चली गई थी। फिर इसके बाद वो 3-4 घंटे में आई थी। तो इस टाइम पे इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, और लाइट वगैरह मैंने किचन की ऑन की हुई थी, बाकी सब जगह की बंद है। इन्वर्टर है ना, लेकिन वो इन्वर्टर भी थोड़ा-सा पता नहीं कैसा हो रहा है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और बाकी 3-4 घंटे हमें निकालने थे। तो इस वजह से जो है ना जितनी ज़रूरत नहीं वही लाइट वगैरह चल रही थी, बाकी पंखे वगैरह बंद थे ना, तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी किचन में, जैसे पसीना निथर रहा था पानी जैसा, इतनी तेज़ गर्मी थी। क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है ना श्राद्ध स्टार्ट हुए थे तब हुई थी, तब से लेकर अब तक कोई बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी। अच्छी खासी धूप निकल रही है अभी रेगुलरली, तो शायद इस वजह से बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। ऊपर से मौसम ऐसा बना हुआ था जैसे कि मतलब बारिश होने वाली हो, अच्छे खासे बादल आज लगे हुए थे। तो यही सोच रहे थे हम कि थोड़े से लेट जो है ना बारिश हो जाएगी, इतनी तेज़ गर्मी भी है, मौसम भी ऐसा है, लेकिन जो है बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गर्मी अच्छी खासी है। अभी-अभी गर्मी ना बहुत होने लगी, शायद पानी आएगा या फिर शायद ऐसे हो भी जाए गर्मी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह तैयार हो गई है, इसको दूसरे गैस पे चढ़ा दूँगी। बाकी टमाटर मैं लास्ट में बाद में डालूँगी क्योंकि मैं अभी टमाटर ऐड कर दूँगी ना सब्ज़ी में, तो फिर जो है आलू वगैरह इस तरह से ठीक से पकते नहीं हैं। और दूसरी साइड जो है मैं रोटियां बनाने की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से जो है दोनों काम मेरे एक साथ हो जाए तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा दोपहर के लिए। तो मैं मॉर्निंग में जितनी भागा-दौड़ी जितनी जल्दी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे दोपहर में ज़्यादा टाइम मिल जाए और जिससे कि मैं सिलाई वगैरह का काम है या यूट्यूब का काम है वो अच्छे से फिनिश कर सकूँ। मेरा टारगेट यही रहता है कि जैसे दोपहर का टाइम है ना, मोस्टली उसमें मैं अपनी सिलाई और यूट्यूब का काम पूरी तरह से ख़त्म कर लूँ। तो बस इसी के लिए मुझे सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करनी होती है। सिलाई का काम तो फिर भी ऐसा है कि जब ताज़-हुई जाग रही होती है तब मैं कर सकती हूँ आराम से। लेकिन यूट्यूब का काम ऐसा होता है कि वो मुझे मोबाइल चलाने नहीं देती, मतलब उसकी पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर मोबाइल में बिज़ी हो जाती हूँ ना तो उससे बात कम करती हूँ, उसके साथ खेलती नहीं हूँ। शायद वो इस वजह से चिढ़ती है जैसे मैं मोबाइल लेती हूँ। तो उसके सामने मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, मोबाइल एक साइड ही रखा होता है। तो जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो उसके साथ खेलती भी रहती हूँ, थोड़ी-थोड़ी बात भी होती रहती है। तो वो उसे सिलाई से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो जग रही है, मैं सिलाई कर रही हूँ, तो वो आराम से खेलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। लेकिन अगर मोबाइल लेकर मैं यूट्यूब का काम करूँ तो फिर वो थोड़ी-सी चिढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा मेन टारगेट होता है जैसे ही वो सोती है उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग
और वॉइस ओवर अपलोडिंग जो भी काम मोबाइल से रहता है वो सारा फिनिश कर लेती हूँ उसके उठने से पहले पहले। फिर इसके बाद जो है फिर मैं सिलाई का काम करती हूँ या फिर घर में जो भी कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने होते हैं कि जो तासबी जगते हुए मुझे नहीं करने देगी, तो मैं इस तरह के काम करती हूँ। तो बस इसी तरह से जो है ना मेरा दिन पूरा 3 रूटीन में सेट हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर मतलब शाम होने तक और शाम से फिर रात तक। तो इस तरह से अलग अलग तरह के काम चलते रहते हैं। और किचन का काम तो ऐसा है कि अगर आप इसमें जितना भी ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही कम लगेगा। और क्लीनिंग वगैरह तो खैर बहुत अच्छे से होगी। तो मैं क्लीनिंग वगैरह के भी मैंने एक शेड्यूल बना रखा है कि मुझे कब क्लीनिंग वगैरह करनी है, कब किस जगह को कितना टाइम देना है। खैर वो मैं आगे आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने रोटियां वगैरह बना दी थी, टिफ़िन भी पैक कर दिया था। ताजवी को पापा को दिखा रही थी कि मैंने ये पैक करके रखा हुआ है। और लास्ट में 1-2 पराठे बना लूँगी क्योंकि ये गोभी की सब्ज़ी के साथ जो है ना मुझे गर्मा-गर्म पराठे अच्छे लगते हैं। और मैं सोच रही थी मुझे इस टाइम तक भूख लगने लगी थी कि 1-2 पराठे का जो है ना मैं नाश्ता करने के बाद फिर अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी। ताकि होता है ना जब खाना खा लो तो आपको थोड़ा-सा आलस आने लगता है और जब मैं पराठे खाऊँगी तो ठीक भी रहेगा और मुझे पसंद भी है, याद भी आ रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने 2 या 3 पराठे बनाए थे अपने लिए और ताजवी के लिए। तो ताजवी को भी मैं यही नाश्ता कराऊँगी। बाकी सब्ज़ी वगैरह का उसके लिए मैंने आलू टमाटर बना दिए। और अभी ताजवी के पापा जा चुके थे, मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने बस यहाँ पे झटपट से अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी, मतलब लेकर और खाने जाऊँगी। और इसी के साथ मैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब